सूफीवाद या सूफी आंदोलन या इसे इस्लामिक आध्यात्मवाद भी कहा जाता है। इस्लाम धर्म के दो पक्ष हैं, बाह्य पक्ष एवं आंतरिक पक्ष। बाह्य पक्ष में रीति रिवाजों व परंपराओं का पालन किया जाता है। आंतरिक पक्ष, इसमें आत्मा पर बल दिया जाता है। इसी को इस्लामिक आध्यात्मवाद कहते हैं। इस्लामिक आध्यात्मवाद को सूफीवाद की संज्ञा भी दी गई है। सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ ऊन होता है। अर्थात मुस्लिम संत जो ऊनी कपड़ा पहनते थे, सूफी कहलाए। सूफी का उदय इस्लाम के उदय के साथ माना जाता है। प्रारंभिक सूफी संत इस्लामी कानून को अनिवार्य मानते थे। बाद में बासरा व बेसरा में विभाजित हो गया। बासरा वह सूफी संत जो इस्लामी परंपराओं के पालन को अनिवार्य मानते थे, बासरा कहलाए। बेसरा वह सूफी संत जो इस्लामी परंपराओं को अनिवार्य नहीं मानते थे, वह बेसरा कहलाए। सूफीवाद में प्रेम को ईश्वरीय प्रेम माना गया है। इसको इश्क ए हकीकी कहा जाता है। सूफी अपने को आशिक व ईश्वर को मासूका मानते थे। सूफीवाद में ज्ञान को मारिफ या मराफत कहा गया है। यह उसी को प्राप्त होता है जिसे ईश्वर चुनता है। सूफी जब अपने आप को अल्लाह के साथ विलय कर लेता है, तो उस अवस्था को फना या बका कहा जाता है। भारत में सूफीवाद का वास्तविक संस्थापक या प्रचारक अबुल हसन हुज्जी ब्रवी। भारत में सूफीवाद का वास्तविक संस्थापक या प्रचारक अबुल हसन हुजीब्ररी को माना जाता है। अबुल हसन हुजीब्ररी को हजरत दातागंज भी कहा जाता है। अबुल फजल हुजीब्ररी गजनी के साथ भारत पंजाब में आया था। अबुल फजल ने 14 सिलसिलों की चर्चा की, लेकिन भारत में 4 सिलसिले ही लोकप्रिय हुए, जो निम्न प्रकार हैं। चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला का संस्थापक ख्वाजा अबू इसहाक कासामी चिश्ती थे। भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। उन्होंने अजमेर में जाकर अपनी खानकाह स्थापित की। चिश्ती सिद्धांतों में भूखों को भोजन और असहायों की मदद करना सबसे बड़ी इबादत समझी जाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु पर उनकी दरगाह अजमेर में बनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। शेख बख्तियार काकी के सबसे बड़े और अच्छे शिष्य बाबा फरीद थे। उन्होंने अपनी खानकाह अझोधन पंजाब में स्थापित की। बाबा फरीद हिंदुओं के काफी करीबी थे। बाबा फरीद ने बलबन की पुत्री हुजैरा से विवाह किया।
बाबा फरीद के सबसे योग्य शिष्य हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले को भारत स्तर पर प्रचारित किए, इसलिए उन्हें महबूब इलाही या सुल्तान औलिया कहा गया। औलिया ने कहा कि जो तुम अपने लिए चाहो वह दूसरों के लिए भी चाहो। शेख चिश्ती अकबर के समकालीन थे। उन्होंने सीकरी में अपनी खानकाह स्थापित की। इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को सलीम संतान उत्पन्न हुई। सोहरावर्दी सिलसिला। इस सिलसिला के संस्थापक शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे। भारत में इसके संस्थापक शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। बहाउद्दीन जकारिया ने मुल्तान में अपनी खानकाह स्थापित की। बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश का राजकीय संरक्षण प्राप्त था। बहाउद्दीन जकारिया के पुत्र शेख सदरुद्दीन इस सिलसिले के प्रमुख संत हुए तथा बलबन के पुत्र मोहम्मद की पत्नी से विवाह किए। शेख बदरुद्दीन के बाद उनका पुत्र शेख रुकनुद्दीन सबसे बड़े सूफी संत हुए। उन्होंने कहा कि लालच, अहंकार, क्रोध को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये लोगों को जानवर बना देते हैं। कादिरी सिलसिला। इस सिलसिले के संस्थापक शेख अब्दुल कादिरी थे। इस सिलसिले की भारत में स्थापना शेख मोहम्मद जिलानी ने की। शेख जिलानी ने कच्छ में अपनी खानकाह स्थापित की। शेख जिलानी के बाद शेख मीर मोहम्मद संत हुए और लाहौर में खानकाह स्थापित की। शेख मीर मोहम्मद के बाद शेख मुल्ला शाह बख्शी सूफी संत हुए और शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह इसके शिष्य बने। इस सिलसिले के संत हरे रंग की पट्टी बांधते थे और गुलाब का फूल लगाते थे। इस सिलसिले का सबसे बड़ा केंद्र मुल्तान था। नक्शबंदी सिलसिला। इस सिलसिले के संस्थापक शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी थे। भारत में इस सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे। ख्वाजा बाकी बिल्लाह अकबर के समय काबुल से दिल्ली आए थे। सूफियों में काफ़ी कट्टर थे। ख्वाजा बाकी बिल्लाह के बाद शेख फारूक अहमद सरहिंदी इस सिलसिले के संत हुए। उन्होंने भारत में इस्लाम का भरपूर प्रचार किया, इसलिए उन्हें मुजादिया या मुजाहिद या पुनर्जागरण करने वाला की उपाधि दी गई। उन्होंने अपने आप को कायूम घोषित किया। कायूम का अर्थ इंसान उल कामिल से ऊपर बताया। अल्लाह ने कायूम का पद मुझे दिया है और मेरे बाद 3 और उत्तराधिकारियों को देगा। दूसरे कायूम शेख मोहम्मद मासूम थे। औरंगजेब इन्हीं का शिष्य था। इन्हीं के प्रभाव में आकर कट्टरवादी सुल्तान बना।
तीसरे क़याम शेख हजतुल्लाह हुआ। शेख अब्दुल अली ज़ुबैर अंतिम क़याम हुए, जो हुज्जतुल्लाह के पौत्र थे। इसी के समय औरंगजेब की मृत्यु हुई। भारत में सर्वाधिक कट्टर सिलसिला नक्सलवादी सिलसिला था। ये धर्म परिवर्तन में शक्ति के प्रयोग को अच्छा मानते थे। सूफीवाद से संबंधित तथ्य। सिलसिला संप्रदाय। सिलसिला का अर्थ होता है संप्रदाय। खानकाह का अर्थ होता है सूफी संतों का निवास। पीर का अर्थ है गुरु। मुरीद का अर्थ है शिष्य। इश्क ए हकीकत परमात्मा से प्रेम। इश्क ए मजाजी सांसारिक प्रेम। सूफी साधकों की अवस्थाएं। अबूदियत मनुष्य की वर्तमान अवस्था है। शरीयत साधक बनने की अवस्था है। तरीकत आचरण शुद्ध करने की अवस्था है। मरीफत ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने हेतु उन्मुख होना। हकीकत सात्विक ज्ञान प्राप्ति की अवस्था। फना स्वयं के विनाश की अवस्था। और बका अल्लाह के साथ एकाकार होने की अवस्था।